Good morning, dear students. Today, the topic which we are going to do is a very important chapter from your grammar book, and that is prepositions. Now, first of all, let us discuss about what are prepositions and where are they used. A preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with some other words in the sentence. कि preposition एक ऐसा word होता है जो किसी noun या pronoun के साथ use किया जाता है to show its relation with another word or set of words in a sentence. Now look at the examples. The book was on the table. You can see in the picture there is a table and the book is kept on the table. Here he was in the room. The boy is in his room. Now she went to the bed at 10 p.m. Now these words which are highlighted here, at, in and on, these words are showing the relationship of one thing to another thing in the sentence. That's why they are known as the prepositions. Now how many types of prepositions are there? We use prepositions as preposition of time, preposition of place, direction and motion. First of all, let us discuss about what are prepositions of time. तो वो वर्ड्स जो किसी टाइम को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं, एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ रिलेट करने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं, दैट इज एक्सप्रेसिंग द टाइम, दे आर नोन एज प्रपोजिशंस ऑफ टाइम. बेसिकली हम यूज करते हैं एट, ऑन, इन, विद इन, बाय, ड्यूरिंग एटसेट्रा. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एट का यूज कहाँ होता है. एट इज यूज फॉर अ सर्टेन मोमेंट और पॉइंट इन द टाइम. जैसे आई वेंट देयर एट 5 PM. जब हमारे पास कोई सर्टेन मोमेंट हो, कोई टाइम हो फिक्स्ड और हम उसे सेंटेंस में बता रहे हैं तो हम एट का यूज करते हैं. एट इज ऑल्सो यूज फॉर फेस्टिवल्स ऑल्सो, लाइक आई मेट हिम एट क्रिसमस, एट दीपावली. ऑन इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर वीक एंड डेट. ऑन का यूज होता है पर्टिकुलर वीक या डेट को एक्सप्रेस करने के लिए. जैसे आई वेंट टू दिल्ली ऑन मंडे, या द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 10th of May. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इन. इन का यूज कहाँ होता है? इन इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन 2009, in 20th century, in summer, in winter, etc. But we never say that in night. It is always at night. तो जब हम किसी सेंचुरी को, इवनिंग को, मॉर्निंग के टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी ईयर के बारे में बता रहे हैं कि दैट आई वॉज बोर्न इन 2002, तो आप वो साल को इंडिकेट कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो हम उसके लिए इन का यूज करते हैं. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, ही केम टू मीट मी इन द आफ्टरनून. वो मुझे दोपहर के समय मिलने के लिए आया. आई रीच देयर इन हाफ एन आवर, कि मैं वहां लगभग आधे घंटे में पहुंच गया. नाउ वेयर डू वी यूज ड्यूरिंग. ड्यूरिंग का इस्तेमाल होता है फॉर समथिंग दैट अकर्स थ्रू आउट अ पीरियड ऑफ टाइम. कि एक पीरियड ऑफ टाइम था, एक टाइम स्पेन था, उसके बीच, उसके दौरान कुछ घटना हुई है, कोई चीजें हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं. जैसे आई गो टू विजिट माई ग्रैंडफादर या ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, कि मैं अपने हॉलीडेज में वहां जाता हूं. या ड्यूरिंग द समर इट इज वेरी हॉट हियर इन दिस रीजन. तो ही डिड नॉट गेट फेम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, कि उसे पूरी लाइफ टाइम कोई अपना फेम नहीं मिला. अब ड्यूरिंग का इस्तेमाल जो होता है एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए भी होता है, कि दी थेफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द नाइट. या आप कह सकते हैं डेजर्ट एरियाज रिमेन वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट. ड्यूरिंग नाइट के समय में जो है डेजर्ट का एरिया बड़ा कूल हो जाता है, कोल्ड हो जाता है. अब बाय का इस्तेमाल कहाँ होता है? बाय इज यूज टू डिनोट द लेटेस्ट टाइम बाय विच समथिंग वॉज और इज टू बी डन. कि कोई एक्शन होना है किसी स्पेसिफिक टाइम तक, तो उसे हम बाय के साथ रेफर करते हैं. जैसे शी शुड बी हियर बाय 10 PM, या दे शुड कंप्लीट इट बाय मंडे. जैसे आपको क्लास में टीचर्स बोल देते हैं कि आप अपना होमवर्क पूरा कीजिए बाय मंडे, या बाय टुडे इवनिंग यू हैव टू सबमिट योर वर्क. तो हम बाय का इस्तेमाल करते हैं. आपके पास एक सर्टेन पीक ऑफ टाइम है, लेटेस्ट बाय आपको उससे पहले पहले करके देना है, तो वहां हम बाय का इस्तेमाल करते हैं. ना फोर का इस्तेमाल कब होता है?
For is used for a period of time for which an action has been going on. कितने समय के लिए, कितने समय तक कोई काम हो रहा था, कंटिन्यूटी में था, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 1 हफ्ता, 2 घंटे, तो हम उस टाइम को शो करने के लिए for का इस्तेमाल करते हैं। जैसे he worked for 3 hours, कि वो 3 घंटे तक उसने काम किया। She lived here for 1 year, उसने वो यहाँ 1 साल से 1 साल तक रही वो। अब since का इस्तेमाल किया जाता है for a point of time at which the action started and the action continues till the time of speaking, कि एक्शन शुरू हुआ और अभी तक कंटिन्यूटी में है अगर, तो हम उसे शो करने के लिए since का इस्तेमाल करते हैं। जैसे I have been waiting for him since morning, कि मैं सुबह से ही उसका इंतजार कर रहा हूं। He has been here since 8 o'clock, वो 8 बजे से ही यहाँ आया हुआ है। अब from का इस्तेमाल होता है जब आपके पास एक ड्यूरेशन है, एग्जैक्ट ड्यूरेशन है कि कब से आपका वो एक्शन जो है समथिंग हैज स्टार्टेड। नाउ ही वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, वो मॉर्निंग से इवनिंग तक काम किया। शी प्रेड फ्रॉम 7 AM to 8 AM, कि वो 7 बजे से लेके 8 बजे तक वो प्रेयर करती है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शंस। एट का इस्तेमाल हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम की तरह भी करते हैं और प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की तरह भी करते हैं। कहाँ यूज किया जाता है? एट इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट इन स्पेस वेयर समवन और समथिंग इज, उस जगह के लिए जहां पर कोई चीज सिचुएटेड है, कोई व्यक्ति सिचुएटेड है, कोई व्यक्ति अभी खड़ा है वहां पर, उसको शो करने के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी शैल मीट हिम एट हिज ऑफिस, कि मैं उसे उसके ऑफिस में मिलूंगा। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू एट द बस स्टैंड, बस स्टैंड पर बहुत लंबी भीड़ लगी हुई थी। इन, अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? इन इज यूज्ड विद द नेम ऑफ अ कंटेनर, प्लेस, एरिया टू इंडिकेट वेयर समवन और समथिंग इज। इनका इस्तेमाल किया जाता है कोई चीज कहाँ, किस जगह में है। लाइक इट इज नॉर्मली यूज फॉर एनी स्पेस हैविंग अ वॉल्यूम, ऐसे स्पेस के लिए जिसमें वॉल्यूम हो उसके लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे द शर्ट इज इन दी अलमीरा, आप अपना जैसे ज्योमेट्री बॉक्स है तो कहाँ रखते हैं? वी कीप इट इन द बैग, आपके स्कूल बैग में रखते हैं। आई कीप माई पेन एंड पेंसिल इन माई किट, आप अपनी किट में रखते हैं। तो इन में किसी स्पेस को, प्लेस को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। अब ओन का इस्तेमाल किया जाता है सरफेस एरिया दिखाने के लिए कि कोई चीज कहां पर रखी है। अब देखिए यहाँ पर टेबल है पिक्चर में और बुक रखी हुई है उसके ऊपर, तो बुक कहां पर है? बुक टेबल पर है, ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। जैसे हम आपको बुक खोलने के लिए कहते हैं क्लास में कि ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 35, द आंसर इज ऑन दैट नंबर। ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर, अब ऑन का इस्तेमाल ऐसी चेयर के लिए किया जाता है जिसमें कोई आर्म नहीं होती है, कोई बाजू नहीं होती, जिसका कोई हत्था नहीं होता है हाथ रखने के लिए। अगर वो हत्थे वाली चेयर है तो वो सिट इन द चेयर होता है, ऑन द चेयर नहीं होगा वो। अब फ्रॉम एंड टू का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है फॉर स्टार्टिंग पॉइंट, किसी पर्टिकुलर चीज का, कोई चीज कहाँ से कहाँ तक है तो फ्रॉम एंड टू का इस्तेमाल होता है कहाँ से कहाँ तक, यहां से वहां तक। तो इट इज यूज फॉर द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे ही वेंट फ्रॉम अंबाला टू दिल्ली, वो अंबाला से दिल्ली गया। द ब्रिक ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, कि ब्रिक जो है 6 फीट की हाइट से नीचे गिरी। अब इनटू, आउट ऑफ एंड थ्रू का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इनटू इज नॉर्मली यूज फॉर अ प्लेस सीन एज एन एरिया और एज अ वॉल्यूम। ही रैन इनटू दी रूम, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इनटू अक्सर यूज किया जाता है व्हेन देयर इज अ मोशन, कोई गति अगर है। जैसे दे एंटर्ड इनटू द रूम, वो रूम में एंटर हुए। आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज में से बाहर आना। इज यूज फॉर डायरेक्शन अवे फ्रॉम एन एरिया यूजुअली एनक्लोज्ड बाय बाउंड्रीज और सीन एज अ वॉल्यूम। जैसे दे मूव्ड आउट ऑफ द सिटी यस्टरडे, कि वो सिटी से बाहर चले गए। तो बाहर जाना, बाहर निकलना, एग्जिट जब हम दिखाते हैं तो आउट ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ये बता रहा है द बॉयज केम आउट ऑफ द रूम,
कि बच्चे जो हैं रूम से बाहर आ गए। ना थ्रू इंडिकेट्स, थ्रू क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स मूविंग इनटू अ स्पेस सीन एज अ वॉल्यूम फ्रॉम साइड एंड गोइंग आउट ऑफ इट फ्रॉम द अदर साइड, कि एक साइड से जाना और दूसरी साइड से निकल जाना जब आप शो करते हो तो उसे थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई घना जंगल है, आप एक सिरे से घुसे और दूसरे सिरे से दूसरे कॉर्नर से उसके बाहर जा रहे हो तो हम उसे थ्रू कहते हैं। जैसे पूरी मार्केट आपने घूमी, एक कोने से शुरू हुए और आप दूसरे कोने तक पहुंच रहे हो तो आप कहेंगे कि आई रूम्ड थ्रू वन एंड टू दी अदर एंड ऑफ दी मार्केट। जब आप एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचते हैं तो उसे थ्रू का इस्तेमाल वहां पर होता है। जैसे टनल में से बाहर निकलना, आप एग्जांपल दे सकते हैं कि द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, कि ट्रेन जो है टनल में से बाहर निकली। ही वॉक्ड थ्रू दी होल, कि वो पूरे होल में से बाहर निकल आया। पूरे होल का उसने जो है ट्रेवल वन एंड से दूसरे एंड तक किया। अब टुवर्ड्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? टुवर्ड्स मीन्स लुकिंग और मूविंग इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर जाना, तो हम वहां टुवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही सॉ हिज फ्रेंड कमिंग टुवर्ड्स हिम, उसने अपने फ्रेंड्स को देखा, अपनी ओर आते हुए देखा। शी इज लुकिंग टुवर्ड्स द विलेज, आप पिक्चर में देख सकते हो, देयर इज अ गर्ल और विलेज सीन दिखाई दे रहा है, तो वेयर द गर्ल इज लुकिंग टुवर्ड्स द विलेज, वो विलेज की ओर, गांव की ओर देख रही है। आई हैड माई बैक टुवर्ड्स द डोर, मेरा जो बैक है वो दरवाजे की ओर है। अबव, ओवर, अंडर, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड का इस्तेमाल। These prepositions are used to indicate the position of something. इन्हें preposition of position भी कहा जाता है। ये पोजीशन दिखाते हैं कि कोई चीज कहाँ पर स्थित है, उसकी पोजीशन क्या है। अब above का इस्तेमाल, above का मतलब होता है ऊपर और ओवर का मतलब भी होता है ऊपर। तो अबव और ओवर को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो अबव इज यूज्ड फॉर अ हायर पोजीशन देन समथिंग। अबव का इस्तेमाल होता है एक ऐसी चीज के लिए जो किसी और चीज से ऊपर है। नॉट दी हाईएस्ट मोस्ट नहीं है, लेकिन किसी चीज से ऊपर है, हायर देन समथिंग। तो ही रेज्ड हिज आर्म्स अबव हिज हेड, कि उसने जो अपने आर्म है अपने हेड से ऊपर रेज कर लिए। द वाटर केम अबव हायर देन हिज नीज। अब यहां पर देखेंगे बच्चा है पानी में और उसके नीज से ऊपर पानी जा रहा है, तो वाटर केम अबव, ये हायर देन है, हायर देन दी फीट है। तो कंपैरेटिव यहाँ पर एक्सप्रेस होगा जब कंपैरिजन हो, नॉट दी हाईएस्ट वन, सबसे ऊंचा नहीं है लेकिन किसी एक पर्टिकुलर चीज से ऊंचा है, तो वहां पर हम अबव का इस्तेमाल करते हैं। शी लिव्स इन अ फ्लैट अबव माइन, दिस इज दी अनदर एग्जाम्पल हियर, कि वो रहती है मेरे फ्लैट से ऊपर वाले फ्लैट में रहती है। हाँ, हाईएस्ट फ्लैट नहीं है लेकिन मेरे फ्लैट से ऊपर वाला फ्लैट है। अब ओवर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ओवर इज यूज्ड फॉर अ पोजीशन हायर देन बट नॉट टचिंग इट। अब ओवर का इस्तेमाल भी होता है ऐसी चीजों के लिए जो किसी चीज से ऊपर है लेकिन वो उसे टच नहीं करना चाहिए। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, टेबल है, टेबल के ऊपर आपको लैंप दिखाई दे रहा है। अब लैंप जो है वो इसे टेबल को टच नहीं कर रहा है, और अगर हमें सेंटेंस में एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे करेंगे कि द लैंप, अ लैंप हंग ओवर दी टेबल, लैंप जो है वो टेबल के ऊपर है। नाउ शी हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर हर, उसने अपने सर के ऊपर जो है एक अम्ब्रेला ले लिया। अब अम्ब्रेला जो है सर के ऊपर तो आया लेकिन अम्ब्रेला जो है हमारे सर को टच नहीं होता है। तो ओवर का इस्तेमाल होता है ऐसी चीजों की पोजीशन शो करने के लिए जो हायर लेवल पर है लेकिन टच नहीं हो रही है किसी सरफेस से। अब बिलो और अंडर दोनों का ही मतलब नीचे होता है। लेट अस अंडरस्टैंड कि दोनों को कैसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब बिलो इज यूज फॉर अ लोअर लेवल और पोजीशन, बिलो का इस्तेमाल होता है एक लोअर लेवल और पोजीशन के लिए। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं वाटर लेवल है, फिश है यहाँ पर। द फिश वर स्विमिंग बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी का जो सरफेस है उससे बिलो फिश जो है वो तैर रही थी, बिल्कुल नीचे नहीं है। ये बिल्कुल जैसे हमने अबव और ओवर किया है ऐसे ही बिलो और अंडर का इस्तेमाल होता है। अब यू शुड नॉट राइट बिलो दिस लाइन, जैसे कोई लाइन होती है, आप जब आपको लिखने के लिए डायरेक्शन दी जाती है नोटबुक में कि आप इस लाइन के नीचे नहीं लिखेंगे, यू शुड नॉट बिलो या यू शुड राइट बिलो दिस लाइन, जस्ट इसके नीचे आपने लिखना है। ऐसे हम बिलो का इस्तेमाल करते हैं। अब अंडर का इस्तेमाल कहाँ होगा? अंडर इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग, समवन और समथिंग इज डायरेक्टली बिलो समथिंग,
किसी और चीज के नीचे है और वो अक्सर कवरिंग होती है। जैसे आप ये टेबल देख रहे हैं और इसके नीचे कैट बैठी हुई है, तो कैट कहाँ है? द कैट इज अंडर द टेबल। जैसे आप घर जाते हैं स्कूल से और आप उनमें शूज अक्सर निकाल देते हैं, तो शू रैक पर रखते हैं, ऑन द शू रैक, या अंडर द बेड रख देते हैं। आप अक्सर बच्चे करते हैं घर में कि यू कीप योर शूज अंडर द बेड, ताकि अगले दिन आपको जल्दी से मिल जाए और आप उसको बेड के नीचे से निकाल लेते हैं। तो दैट इज अंडर, क्यों वो लेवल जो है बेड का लेवल उसको कवर कर रहा है। तो कवरिंग जहां है तो वहां हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी लुक्ड अंडर दी बेड, कि उसकी कोई चीज गुम होगी तो उसने उसको ढूंढने के लिए बेड के नीचे देखा। अंडर, वो बिलो नहीं होगा, वो अंडर होगा। नाउ ही स्टूड अंडर दी टेंट। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई व्यक्ति किसी पेड़ के नीचे बैठ रहा है तो वो अंडर होगा या बिलो होगा? वो होगा अंडर दी शेड। नाउ इन फ्रंट ऑफ, ये भी हमें पोजीशन बता रहा है। कोई चीज बिल्कुल हमारे सामने है तो हम उसे इन फ्रंट ऑफ कहेंगे, पीछे है तो हम उसे बिहाइंड कहेंगे। जैसे इन फ्रंट ऑफ इज यूज फॉर अ पोजीशन फॉरवर्ड देन बट क्लोज टू समबडी और समथिंग। बिल्कुल हमारे सामने ही है तो हम उसे इन फ्रंट ऑफ कहते हैं। जैसे अगर हमने ये कहना हो कि हमारे घर के सामने एक टेम्पल है तो हम कहेंगे देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ अवर हाउस। अब बिहाइंड जो है बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ का ओपोजिट होता है। नाउ बिहाइंड इज द ओपोजिट ऑफ इन फ्रंट ऑफ, दैट मीन्स बैक ऑफ समथिंग और समबडी। लाइक द बस वॉज बिहाइंड दी कार, जो बस है वो कार के पीछे है। नाउ प्रपोजिशंस को और कितनी तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है? प्रपोजिशन नाउन प्रपोजिशंस भी होते हैं, एडजेक्टिव प्रपोजिशन भी होते हैं और वर्ब प्रपोजिशंस भी होते हैं। दे आर नोन एज वर्ब्स फॉलोड बाय सर्टेन प्रपोजिशन। कुछ वर्ड्स के साथ सर्टेन प्रपोजिशंस फॉलो होती हैं। जैसे नाउन, व्हेन अ नाउन इज फॉलोड बाय द प्रपोजिशन, जब कोई नाउन प्रपोजिशन ऑफ को फॉलो करता है तो इसे नाउन प्रपोजिशन कहते हैं। और अक्सर जो वर्ब होती है वो हमारी आईएनजी फॉर्म में, यानी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में भी होती है। जैसे शी हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ कुकिंग, कि उसे कुकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डांसिंग, मुझे डांस का कोई शौक नहीं है। अब एडजेक्टिव प्रपोजिशन क्या होते हैं? उसमें वो एडजेक्टिव को फॉलो करते हैं। नाउ ही इज रेडी फॉर, माई फादर इज गुड एट। अब वर्ब प्रपोजिशन का कैसे फॉलो किए जाते हैं? इसमें एक वर्ब होगी और कोई सर्टेन वर्ड जो होगा प्रपोजिशन का वो फॉलो होता है। जैसे आई वेटेड एंड फोर, ही कैन नॉट डिपेंड ऑन द वेदर फोरकास्ट। These are called the words followed by certain preposition. And I hope children you have understood the topic and it will be helpful for you when you will do your exercises in the book. Thank you.